कभी सोचा है कि 400 साल पुरानी कोई दुश्मनी आज के बोर्डरूम डिसीजंस या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज पर असर डाल सकती है? आज हम इतिहास के पन्नों से लीडरशिप का एक ऐसा ही सबक निकालने वाले हैं। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावना और रणनीति की एक बहुत ही गहरी पड़ताल है। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां रटना नहीं होता। असल में ये तो मनोविज्ञान, रणनीति और उन गलतियों का खजाना है जिनसे हम आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये समझने का एक मौका है कि भाई अतीत में क्या काम कर गया और क्या पूरी तरह फेल हो गया, ताकि हम उन सबकों को आज अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो आज हम मराठा साम्राज्य और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच के टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की सबको साथ लेकर चलने की सोच थी और दूसरी तरफ औरंगजेब की फूट डालने वाली नीतियां, और कैसे एक सोच दूसरी पर भारी पड़ी, और सबसे जरूरी, इसने आज के लीडर्स के लिए क्या सबक छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई आखिर ये सदियों पुरानी लड़ाई आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, ये तो केस स्टडीज की एक पूरी सीरीज है कि क्या काम करता है, क्या नहीं, और सबसे जरूरी, क्यों नहीं करता। सीधी सी बात है, पिछली गलतियों को समझना ही हमें भविष्य की गलतियों से बचाता है। ब्लॉकबस्टर का ही उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने नेटफ्लिक्स के उभार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये भी तो एक तरह से इतिहास से न सीखने की ही कहानी है। और ठीक इसी तरह बड़े बड़े साम्राज्यों के गिरने की कहानियां आज की बड़ी बड़ी कंपनियों और देशों के लिए एक सीधी चेतावनी है। अच्छा, मराठाओं की जीत कितनी बड़ी थी, ये समझने के लिए हमें पहले उनके दुश्मन की ताकत को समझना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था। ये था औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे महत्वाकांक्षी बादशाह। कहते हैं ना, आपके दुश्मनी आपका कद तय करते हैं, और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। महान चुनौतियां ही तो महानता को जन्म देती हैं, और औरंगजेब वो परम चुनौती था। सच तो ये है कि इसकी ताकत को समझे बिना हम उसके खिलाफ खड़े होने वालों के साहस और उनकी रणनीति की पूरी तरह से सराहना कर ही नहीं सकते। औरंगजेब सिर्फ एक कट्टर शासक नहीं था, उसमें कुछ कमाल की बातें भी थीं। उसकी इच्छा शक्ति मतलब गजब की थी। सोचिए, 80 साल की उम्र में भी वो जंग के मैदान में डेरा डाले हुए था, पूरे भारत को जीतने के लिए। उसका फोकस अटूट था। संगीत, शराब, ऐसे किसी भी शौक से वो कोसों दूर था। सिर्फ एक ही लक्ष्य था उसका, और वो एक चालाक रणनीतिकार भी था। अपनी कमजोरियों को, जैसे गंभीर चोट को, उसने बड़ी चतुराई से छुपाया ताकि वो हमेशा ताकतवर दिखे। मतलब वो एक बहुत ही काबिल और खतरनाक विरोधी था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। औरंगजेब के साथ भी ठीक यही हुआ। उसकी जो कट्टर विचारधारा थी, वही उसका सबसे बड़ा फ्लॉ साबित हुई। उसकी कट्टर धार्मिक नीतियां, जैसे गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाना, इन सब ने साम्राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को, जैसे राजपूतों को, उसका दुश्मन बना दिया। सोचिए, जो लोग कभी मुगलों के सबसे बड़े समर्थक हुआ करते थे, अब वही उनके खिलाफ हो गए। तो इस तरह उसकी ताकत ही उसके पतन की वजह बन गई। औरंगजेब की इस फूट डालने वाली नीति के बिल्कुल उलट थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? शिवाजी की महानता का सबसे बड़ा सबूत किसी और ने नहीं, बल्कि खुद औरंगजेब ने अपने शब्दों में दिया है। जरा सोचिए, एक बादशाह अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में ये कह रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। औरंगजेब ये समझ चुका था कि असली ताकत ईंट पत्थर के किलों में नहीं होती। असली ताकत तो लोगों के ज़मीर में होती है, उनके चरित्र में होती है। और ये एक ऐसी चीज थी जिसे वो अपनी पूरी सल्तनत की ताकत लगाकर भी ना तो खरीद सका और ना ही जीत सका। ये सिर्फ एक दुश्मन की तारीफ नहीं है, ये तो लीडरशिप का निचोड़ है। शिवाजी महाराज ने लोगों के अंदर एक ऐसी भावना भर दी थी जो पीढ़ियों तक जिंदा रही, और यही आज के लीडर्स के लिए सबसे बड़ा सबक है। असली विरासत पैसों या बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनती। असली विरासत तो लोगों के दिलों में जगाई गई उस प्रेरणा से बनती है। लेकिन शिवाजी महाराज की रखी इस मजबूत नींव के बावजूद इतिहास में एक पुरानी कमजोरी बार बार सामने आती रही। एक ऐसी कमजोरी जो किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई। इतिहास को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जब जब अंदरूनी फूट पड़ी, तब तब बाहरी ताकतों को मौका मिला। चाहे मुगलों का साम्राज्य हो या ईस्ट इंडिया कंपनी, खतरा हमेशा बाहर से आया, लेकिन दरवाजा तो अंदर वालों ने ही खोला। पानीपत की तीसरी लड़ाई का ही उदाहरण ले लीजिए।
अगर उस वक्त भारत की सभी रियासतें एक साथ खड़ी होती तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन आपसी लड़ाई ने एक बहुत बड़ी हार का रास्ता खोल दिया। इसे क्रैब मेंटालिटी या केकड़ा मानसिकता कहते हैं। सोचकर देखिए, एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े हैं। जैसे ही कोई एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी सब मिलकर उसे नीचे खींच लेते हैं। नतीजा, कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। और ठीक यही हाल तब होता है जब अंदरूनी लड़ाई बाहरी लक्ष्य से ज्यादा बड़ी हो जाती है, फिर चाहे वो कोई देश हो या कोई कंपनी। तो फिर इस पूरी कहानी से, इस 400 साल पुराने संघर्ष से आज के लिए हम कौन से ठोस सबक निकाल सकते हैं? अगर सब कुछ समेटें तो 3 बड़े सबक निकलते हैं, जो आज भी उतने ही सच हैं। पहला, चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। महान विरोधी ही आपके अंदर की महानता को बाहर निकालते हैं। दूसरा, लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ ताकत में नहीं, क्योंकि एक अजेय भावना किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, भीतर के दुश्मन से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि अंदरूनी फूट किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसका सामना करने के लिए हम अपने अंदर वो अजेय भावना कैसे पैदा करें। अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए, चाहे वो करियर में हो या निजी जीवन में, तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या हमारा ध्यान सिर्फ किले बनाने पर है या लोगों के ज़मीर को मजबूत करने पर? क्योंकि इतिहास तो यही सिखाता है कि असली जीत हमेशा अजेय भावना की ही होती है।